दोस्तों, इस वीडियो में जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसकी कहानी बेसिकली एक टीपॉट के इर्द गिर्द घूमती है। पर यह टीपॉट कोई नॉर्मल टीपॉट नहीं होता, बल्कि यह टीपॉट जिसकी भी ज़िंदगी में जाता है उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देता है। इस मूवी का नाम है दोस्तों द ब्रास टीपॉट। तो आइए जान लेते हैं इस मूवी की कहानी भी। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है और हम एक कपल से मिलते हैं जहाँ लड़के का नाम होता है जॉन और लड़की का नाम होता है एलिस। एज यूजुअल जॉन अपने ऑफिस जाता है, पर यहाँ हमें पता पड़ता है कि जॉन का बॉस उसे पसंद नहीं करता क्योंकि जॉन अपने काम में कुछ खास नहीं कर पा रहा था। और वहीं दूसरी ओर हम एलिस के बारे में जानते हैं कि एलिस जॉब की तलाश में थी। वो एक जगह पे इंटरव्यू देने जाती है, पर वहाँ पे भी उसको सेलेक्ट नहीं किया जाता। फिर वो अपने घर आती है तो थोड़ी देर बाद घर पे उसका लैंडलॉर्ड आता है जिसका नाम होता है आर्मी। आर्मी थोड़ा बदमाश किस्म का आदमी था, पर वो साथ साथ एलिस को लाइक भी करता था और जॉन से नफरत करता था। आर्मी जॉन और एलिस के साथ ही कॉलेज में पढ़ा था। अब एलिस उसे रेंट का चेक देती है और वहाँ से जाने को कहती है। और जाते हुए वो जॉन से मिलता है और उसे परेशान करता है। अब रात के टाइम जॉन और एलिस एक पार्टी में जाते हैं, पर इस पार्टी में उनको कोई भी भाव नहीं देता। पर थोड़ी देर बाद वहाँ पे जॉन का बेस्ट फ्रेंड चक आ जाता है। अब जॉन उसके साथ मिलकर काफ़ी बियर पीता है और बियर के नशे में जॉन चक को अपनी दिल की बात बताता है। वो कहता है कि मैं और मेरी वाइफ अपने जीवन के काफ़ी बड़े लूजर्स हैं। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ जॉन और एलिस अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदने जा रहे होते हैं और साथ में वो कार में कुछ बातें कर रहे थे और अचानक ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। पर खुशकिस्मती से वो दोनों वहाँ पे बच जाते हैं। वहाँ पे पुलिस भी आती है तो जॉन पुलिस को सब बता ही रहा होता है। तो वहाँ पे एलिस की नज़र एक बूढ़ी औरत पे पड़ती है जो एक ड्रम में से एक टीपॉट निकाल रही थी। वो टीपॉट निकाल के अपनी एंटीक शॉप में चली जाती है। अब एलिस को ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी तो वो उसके पीछे जाती है। वो एंटीक शॉप में घुसती है और उस टीपॉट को ढूंढने लगती है। जैसे वो टीपॉट उसको मिलता है तो वो छुपके से उसको अपने साथ ले लेती है और गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली जाती है। अब इस टीपॉट को एलिस काफ़ी पसंद करती है और हम देखते हैं कि एलिस उसको हमेशा अपने पास रखती है। अब नेक्स्ट डे एलिस अपने जॉब के लिए किसी को फ़ोन करती है और साथ साथ वो अपने बालों को भी हेयर स्टाइलर से बना रही थी और वो टीपॉट भी उस वक्त उसके पास ही पड़ा था। अब बाल बनाते हुए उसको अचानक से शौक लगता है। अब वो नोटिस करती है कि जब उसको शौक लगा तो उस टीपॉट में भी कुछ हलचल हुई थी। वो जब उस टीपॉट का ढक्कन हटा के देखती है तो अंदर से उसको $200 मिलते हैं। वो फिर से अपने आप को शौक देती है तो फिर से उस टीपॉट में कुछ हलचल होती है और वहाँ पे फिर से पैसे आ जाते हैं। अब एलिस को कंफर्म हो जाता है कि जब जब उसको पेन हो रहा है या शौक लग रहा है तो वो टीपॉट उसको पैसे दे रहा है। अब इसके बाद तो एलिस तरह तरह से खुद को टॉर्चर करती है, खुद को कई सारे पेन देती है और वो टीपॉट इसके बदले कई सारे रुपए उसको देता है। अब हम दूसरी ओर जॉन को देखते हैं। जॉन का बॉस उसको उसकी जॉब से निकाल देता है क्योंकि जॉन ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। जॉन फिर हताश होकर अपने घर आता है तो वो घर पे देखता है कि पूरा घर उसका बिखरा पड़ा है। वहाँ पे खून भी होता है तो उसको एलिस की चिंता होने लगती है। जब वो अंदर कमरे में जाता है तो उसको एलिस मिलती है। एलिस की हालत काफ़ी ख़राब थी क्योंकि उसने कई तरह से खुद को टॉर्चर किया था, पर एलिस उससे कहती है कि मैं ठीक हूँ। अब जॉन उसको उसकी पूरी बात बताता है और कहता है कि मुझे मेरे बॉस ने जॉब से निकाल दिया है। अब एलिस उसको वो टीपॉट दिखाती है और कहती है कि मैंने खुद को टॉर्चर करके इस टीपॉट से काफ़ी सारे पैसे कमाए हैं। पर जॉन को उसकी बात पे जरा भी यकीन नहीं होता तो एलिस उसको जोर से चाटा मारती है और टीपॉट से पैसे निकलने लग जाते हैं। पर जॉन को अब भी पूरी बात समझ में नहीं आ रही थी तो एलिस उसे फिर से एक बार जोर से मारती है और उस टीपॉट से और भी ज़्यादा पैसे निकलते हैं। अब वो दोनों वहाँ पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं और एलिस उसे कहती है कि ये टीपॉट भगवान की देन है। उसने हमारी प्रॉब्लम में देख के हमें एक रास्ता भेजा है और अब हमें ज़िंदगी में कभी काम नहीं करना पड़ेगा। इस टीपॉट से हम करोड़पति बन सकते हैं। पर जॉन को बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। वो कह रहा था न जाने क्यों मुझे फीलिंग आ रही है कि इसका अंत बहुत ही बुरा होगा। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं कि जब एलिस नींद से जागती है तो वो अपने पास टीपॉट को नहीं देखती, बल्कि वहाँ पे एक लेटर पड़ा होता है। उस लेटर में लिखा होता है मैं इस टीपॉट को वापस करने जा रहा हूँ। ये लेटर जॉन ने उसके लिए वहाँ रखा था। अब जॉन जब उस एंटिक शॉप में वहाँ पे पहुँचता है उस टीपॉट को वापस देने के लिए तो वो एंटिक शॉप बंद होती है, इसलिए जॉन उसको अपने पास रख लेता है। अब जॉन वहाँ से एक टीवी प्रोग्रामर के पास जाता है इस टीपॉट की असली वैल्यू पता करने के लिए। अब उस टीवी प्रोग्रामर के वहाँ पे किसी और की भी नज़र उस टीपॉट पर पड़ती है। ये एक चाइनीज़ आदमी था और हमें यहाँ पता पड़ता है कि यह आदमी भी इस टीपॉट पे काफ़ी टाइम से नज़र लगाए हुए था। अब जॉन उस टीपॉट को लेके वापस अपने घर जाता है और वो एलिस से एक प्रॉमिस करवाता है कि अगर ऐसा कुछ होता है कि हमारी मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम इस टीपॉट को वापस वहीं पे छोड़ देंगे। और एलिस भी इस बात के लिए राज़ी हो जाती है। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो कई तरह से खुद को पेन देंगे और उसके बदले काफ़ी सारे पैसे कमाएंगे।
वो उससे काफ़ी पैसे कमाते हैं और अपना सारा लोन चुका भी देते हैं। अब एक दिन अचानक उनके घर पे किसी की दस्तक होती है तो एलिस उस टीपॉट को छुपा देती है। जब जॉन दरवाजा खोलता है तो सामने 2 ट्विन ब्रदर्स खड़े थे। वो घर में घुस आते हैं और जॉन को बुरी तरह से मारने लगते हैं। वो लोग उस टीपॉट के बारे में जानना चाहते थे। ये दोनों ट्विन ब्रदर्स असलियत में उस औरत के ग्रैंडसन थे जिनकी दुकान से एलिस ने इस टीपॉट को चुराया था। उन दोनों ने जॉन को उस टीवी प्रोग्रामर के वहाँ पे देख लिया था और वो अपना टीपॉट वापस चाहते हैं। तो एलिस उनको झूठ बोलती है कि मैंने वो टीपॉट बेच दिया। अब वो दोनों उनसे काफ़ी सारे पैसे मांगते हैं तो एलिस उन्हें पैसे लाके दे देती है और वो ट्विन ब्रदर वहाँ से चले जाते हैं। जॉन एलिस से कहता है कि हमें इस टीपॉट की सच्चाई को जानना होगा। तो वो दोनों एक लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक किताब मिलती है जो इस टीपॉट के बारे में थी। अब इस टीपॉट के बारे में हमें पता पड़ता है कि ये टीपॉट 2000 साल पुराना है। साथ ही एलिस नोट करती है कि किताब में इस टीपॉट के खतरों के बारे में भी बताया गया था और चुपके से वो उस पन्ने को ही फाड़ देती है ताकि जॉन की नज़र उसके खतरों पर न पड़े और वो उसे वापस देने की बात न करे। अब एलिस जॉन से कहती है कि ये किताब काफ़ी पुरानी है, हम इसकी सारी बातों को मान नहीं सकते। अब जॉन भी वहाँ पे थोड़ा शांत हो जाता है। अब कहानी जब आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि वो दोनों अपने काफ़ी सारे सपने पूरे करते हैं। वो साथ साथ एक बहुत ही बड़ा घर खरीद लेते हैं। अब वो उस घर की एक इनॉग्रेशन पार्टी भी रखते हैं जहाँ अपने काफ़ी सारे दोस्तों को बुलाते हैं। अब उसी पार्टी के दौरान उनके डोर पर फिर से किसी की दस्तक होती है। इस बार एक चाइनीज आदमी दरवाजे पे खड़ा था जिसका नाम ली था और ये काफ़ी समय से उस टीपॉट के पीछे था। जब जॉन दरवाज़ा खोलता है तो ली उसे बताता है कि मैं उस टीपॉट के बारे में बात करना चाहता हूँ। जॉन ली से कहता है कि मुझे इस बारे में अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा। जॉन एलिस को बताता है कि हमें ली से उस टीपॉट के बारे में जानना चाहिए, पर एलिस उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि इस टीपॉट के बारे में किसी को कुछ पता नहीं पड़ना चाहिए। तो वो दोनों ली को झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि हमने इस टीपॉट को काफ़ी पहले बेच दिया था। ली उन दोनों को उस टीपॉट के खतरों के बारे में वार्न करता है तो एलिस को गुस्सा आ जाता है और वो उल्टा उस पर ही भड़क जाती है। अब वो पार्टी वहाँ पे ख़त्म होती है तो दोनों नोटिस करते हैं कि कोई उन्हें बाहर से देख रहा था। जब वो गेट खोलते हैं तो सामने कोई और नहीं बल्कि उनका पुराना लैंडलॉर्ड आर्मी खड़ा था। आर्मी उनके आयशो आराम को देख के काफ़ी जेलस फील कर रहा था। अब आर्मी एक बदमाश किस्म का लड़का था तो वो जॉन के हाथ से उस टीपॉट को छीनता है और बाहर भाग जाता है। एलिस उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि ये टीपॉट हमें लौटा दो, तुम्हें बदले में जो चाहिए वो हम तुम्हें दे देंगे। पर आर्मी उनकी एक नहीं सुनता और वो ट्रक के ऊपर खड़ा होकर उस टीपॉट को दूर फेंक देता है और फिर उस टीपॉट को अपने ट्रक से कुचल देता है। अब एलिस और जॉन भागे भागे उस टीपॉट तक पहुंचते हैं। जब वो उस टीपॉट को हाथ में उठाते हैं तो नोटिस करते हैं कि इस टीपॉट पे तो एक भी खरोच नहीं आई थी। जॉन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि आखिर किस तरह का टीपॉट है जिसको इतनी दूर फेंकने पर भी कुछ नहीं हुआ। जॉन एलिस से कहता है कि हमें इस टीपॉट की सच्चाई को जानना है तो हमें डॉक्टर ली के पास जाना ही होगा। अब वो दोनों डॉक्टर ली के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर ली उन्हें बताते हैं कि ये टीपॉट 2000 साल पुराना है और इसने इतिहास के बहुत बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। डॉक्टर ली उन दोनों को बताते हैं कि जो भी टीपॉट को ओनर होता है अगर उसके अंदर थोड़ी भी बुराई होती है तो ये उसको पूरी तरह से बाहर निकाल देता है। अब जॉन डॉक्टर ली से पूछता है कि इस टीपॉट को डिस्ट्रॉय कैसे किया जा सकता है तो डॉक्टर ली कहते हैं कि इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ये अनब्रेकेबल है। वो उसे कहते हैं कि तुम ये टीपॉट मुझे दे दो, मैं उसको पूरी दुनिया से छुपा लूँगा और ऐसी जगह छुपाऊँगा कि मुझे भी नहीं मिलेगा। जब दोनों बाहर जाते हैं तो दोनों में बहस होने लगती है क्योंकि एलिस कहती है कि हम इस टीपॉट को हैंडल कर सकते हैं, हमें इसको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। पर जॉन अब उस टीपॉट से छुटकारा पाना चाहता था। अब साथ ही जॉन यहाँ पे नोटिस करता है कि एलिस थोड़ी बदल चुकी है। पहले वो कोई और हुआ करती थी पर जब से टीपॉट उसकी लाइफ में आया है तो वो कोई और बन चुकी है। और यहाँ पे डॉक्टर ली की बात सच साबित हो रही थी कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी बुराई होती है तो ये टीपॉट उसे पूरी तरह से बाहर निकाल देता है। अब रात को सोते समय एलिस अपने घर में कुछ आवाज़ें नोटिस करती है। जब वो जागते हैं तो देखते हैं कि वही ट्विन ब्रदर्स उनके घर में मौजूद होते हैं। इस बार जॉन और एलिस उन ट्विन ब्रदर्स से उस टीपॉट को नहीं छुपाते बल्कि वो उस टीपॉट को लेकर उनके सामने जाते हैं। तो हमें पता पड़ता है कि उन ट्विन ब्रदर्स को पहले से ही मालूम था कि ये टीपॉट उनके पास है। अब जॉन उनसे पूछता है कि जब तुम्हें पहले से ही पता था कि टीपॉट हमारे पास है तो तुमने टीपॉट की जगह पैसे क्यों लिए। अब ब्रदर्स उन्हें बताते हैं कि हम इस टीपॉट से अच्छी तरह परिचित हैं, ये टीपॉट काफ़ी खतरनाक है और हमें इससे डर लगता है। हम किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहते थे इसलिए हमें सिर्फ पैसों से मतलब है, ये टीपॉट तुम ही तुम्हारे पास रखो। अब एलिस ये सब सुन के काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उनकी वहाँ पे लड़ाई होने लगती है। अब इस लड़ाई में वहाँ पे जॉन बेहोश हो जाता है तो एलिस उनसे अकेले ही लड़ने लगती है, पर लास्ट में जाते हुए वो ब्रदर्स एलिस को भी बेहोश कर देते हैं। जब सुबह जॉन जागता है तो वो देखता है कि एलिस काफ़ी रो रही थी।
वो एलिस को चुप कराता है और पूछता है कि तुम इतना रो क्यों रही हो। एलिस उसे बताती है कि वो दोनों ट्विन ब्रदर्स सारे पैसों को लेके यहाँ से भाग गए। तो जॉन उसे कहता है कि कोई बात नहीं, हम फिर से उस टीपॉट से पैसे कमा लेंगे। अब एलिस फिर से खुद को चोट पहुंचाती है, उस टीपॉट से पैसे कमाने लगती है, पर इस बार टीपॉट से पैसे कम मिल रहे थे। अब जॉन को ये बात समझ में आने लगती है कि जैसे जैसे पैसे निकलते जाएंगे टीपॉट पैसे कम देने लगता है। पर फिर भी जॉन एलिस के साथ एक क्लब में जाता है क्योंकि इस बार पैसे कमाने की बारी उसकी थी। वो वहाँ पे जानबूझ के अपनी औकात से बड़े आदमी से पंगा लेता है। वो आदमी जॉन को सबके सामने बहुत बुरी तरह से मारता है। जॉन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अब यहाँ पे हम फिर से डॉक्टर ली को देखते हैं। डॉक्टर ली जॉन को समझाते हैं कि ये टीपॉट तुम दोनों की लाइफ बर्बाद करके रख देगा, पर जॉन को ये सब कुछ समझ में नहीं आता। उन्हें केवल पैसे दिख रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम एलिस को बैठे देखते हैं। वो एक सीट पर बैठे कुछ सोच रही होती है, तो पास में एक लड़का अपने स्केटबोर्ड से गिर जाता है। तो एलिस नोटिस करती है कि तब भी टीपॉट में से पैसे निकले। अब उसे समझ में आ जाता है कि यह टीपॉट केवल मालिक के जख्मी होने पर ही पैसे नहीं देता, बल्कि कोई और भी पेन में होता है तो भी वो पैसे देता है। अब ये बात वो जाके जॉन को बताती है, तो वो दोनों मिलके ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पर दूसरों को पेन होता है और इससे वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते हैं। अब हम एक दिन का सीन देखते हैं जब जॉन और एलिस गाड़ी से जा रहे होते हैं और एलिस गाड़ी ड्राइव कर रही होती है। एलिस के सिर पे काफ़ी ज़्यादा लालच सवार हो गया था, वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहती थी। अब गाड़ी चलाते हुए एक आदमी उनके सामने आ जाता है। अब एलिस पैसा कमाने के लिए उस आदमी को दर्द देना चाहती थी। वो उसको गाड़ी से उड़ाने ही वाली होती है कि जॉन गाड़ी की स्टीयरिंग को घुमा लेता है। उस आदमी की जान बच जाती है। अब एलिस इस बात से काफ़ी नाराज़ होती है। उन दोनों के बीच में काफ़ी बहस होने लगती है और एलिस गाड़ी से उतरकर टीपॉट लेके जाने लगती है। वो नोटिस करती है कि गाड़ी से उतरने के बाद भी वो टीपॉट उन्हें पैसे दे रहा था। इसका मतलब ये था कि टीपॉट केवल फिजिकल पेन के लिए नहीं, बल्कि किसी को मेंटल पेन होता है तो भी पैसे देता है। पर जॉन को अब लग रहा था कि एलिस सारी हदें पार करती जा रही है, इसलिए वो जल्द से जल्द अब टीपॉट से छुटकारा पाना चाहता था। पर फिर भी वो एलिस के आगे कुछ नहीं कह पाता। अब वो दोनों घर पे जाते हैं और वो ट्रूथ और डेयर का गेम खेलने लगते हैं। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ऐसे राज बताते हैं कि जानबूझ के उनको मेंटली पेन हो, जिससे उन्हें पैसों की कमाई हो सके। अब यहाँ पे जॉन को एलिस की काफ़ी सारी बातें पता पड़ती है। एलिस उसे इतना तक बताती है कि वो शादी से पहले आर्मी के साथ इंटीमेट हुई थी। इससे जॉन को काफ़ी मेंटल पेन होता है, वो काफ़ी चीखता चिल्लाता है और टीपॉट उन्हें काफ़ी पैसे भी देता है। और अब जॉन आर्मी पे काफ़ी गुस्सा था। वो आर्मी के घर पे पहुँचता है उससे लड़ने के लिए, पर यहाँ पे कुछ उल्टा ही होता है। आर्मी उल्टा जॉन को भी बहुत बुरा मारता है। पर आर्मी ये चीज़ नोटिस कर लेता है कि इस टीपॉट में से पैसे निकल रहे थे। अब वो टीपॉट उसे भी पसंद आ जाता है। पर एलिस वो टीपॉट आर्मी से लेके वापस वहाँ से निकल जाती है। अब जॉन और एलिस काफ़ी लोगों का झगड़ा कराकर काफ़ी सारे पैसे कमाते हैं, पर एलिस का इससे भी पेट नहीं भर रहा था। बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहती थी। एलिस जॉन से कहती है कि अब किसी ऐसे बुरे आदमी को मार देते हैं जिससे टीपॉट हमें काफ़ी सारे पैसे देगा और हमें फिर कभी भी इस टीपॉट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो दोनों लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक गड्ढा भी खोदने लगते हैं। पर जॉन ये सब नहीं चाहता था। वो एलिस को काफ़ी रोकने की कोशिश करता है, पर एलिस का बिहेवियर अब काफ़ी बदल चुका था। वो किसी की भी नहीं सुनना चाह रही थी, उसे सिर्फ पैसे नज़र आ रहे थे। अब जॉन एलिस को रोकते हुए उससे पूछता है कि या तो तुम टीपॉट को चुनो या मुझे। पर एलिस काफ़ी देर तक उसे कोई जवाब नहीं देती। मतलब उसका आंसर साफ था कि वो टीपॉट को चाहती है। अब जॉन डॉक्टर ली के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि एलिस का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, मैं इस टीपॉट से अब छुटकारा पाना चाहता हूँ। वो एलिस को लेकर डॉक्टर ली से मदद मांगता है, पर डॉक्टर ली उसे साफ कहते हैं कि एलिस को बदलने का कोई रास्ता नहीं है, अब उसे तुम्हें ही हैंडल करना होगा। डॉक्टर ली उसे कहते हैं कि इसका केवल एक ही रास्ता है कि तुम खुद लाकर वो टीपॉट मेरे हवाले कर दो, क्योंकि जो भी इस टीपॉट को चुराता है उसकी लाइफ को टीपॉट कंट्रोल करने लगता है। अब नाइट के टाइम पे जॉन टीपॉट को लिए खिड़की पे बैठा होता है। एलिस उसके पास आती है। जॉन उसे कहता है कि यहाँ तो तुम्हें इस टीपॉट को छोड़ना होगा, वरना मैं इस खिड़की से कूद जाऊँगा। अब एलिस उसे प्रॉमिस करती है कि मैं इस टीपॉट को छोड़ दूंगी, पर जॉन को उसके प्रॉमिस पर यकीन नहीं होता और वो वहाँ से गिर जाता है। पर जब एलिस उसके पास पहुँचती है तो देखती है कि जॉन बच गया है, उसे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ और वहाँ पे काफ़ी सारे पैसे भी पड़े होते हैं। पर एलिस को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो जॉन से कहती है कि मैं इस टीपॉट को छोड़ दूंगी। वो सच में अब राज़ी हो जाती है उस टीपॉट को छोड़ने के लिए। अब नाइट के समय जब दोनों सो रहे होते हैं तो जॉन को घर में कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो नीचे जाता है तो देखता है कि टीपॉट अपनी जगह पर नहीं है। जब वो घर से बाहर देखते हैं तो उन्हें आर्मी की ट्रक नज़र आती है, मतलब आर्मी ने उस टीपॉट को चुरा लिया था। एलिस जॉन से कहती है कि जाने दो, हमें वैसे भी इस टीपॉट की अब ज़रूरत नहीं थी।
पर जॉन उसे कहता है कि हमें इस टीपॉट को आर्मी से लेके वापस डॉक्टर ली तक पहुंचाना ही होगा। तो वो मॉर्निंग में फिर से आर्मी के घर पे पहुंचते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें काफ़ी सारा खून दिखाई देता है और पीछे से अचानक से आर्मी आ जाता है। आर्मी के हाथ में गन भी थी। आर्मी उन दोनों को मारकर पैसे कमाना चाह रहा था। अब जॉन आर्मी के हाथ पे मारता है तो उसके हाथ से गन गिर जाती है और उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। और यहाँ पर अचानक से आर्मी की वाइफ ब्रेंडी एक और गन लेके आ जाती है। अब आर्मी और ब्रेंडी जॉन और एलिस को मारने ही वाले थे कि वहाँ पर ट्विन ब्रदर्स आ जाते हैं। अब ब्रदर्स आर्मी और ब्रेंडी से उनका टीपॉट वापस मांगते हैं, पर आर्मी देने से साफ इनकार कर देता है। तो वो ट्विन ब्रदर्स आर्मी को शूट कर देते हैं। वहाँ पर बहुत भयंकर तरीके से गन फायरिंग होने लगती है। तो जॉन और एलिस सोफे के पीछे छुपकर अपनी जान बचाते हैं। अब जब सब शांत हो जाता है, जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि चारों लोग मर चुके हैं। वो चारों लोग तो मर चुके थे, पर वहाँ पे काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा हो गया था। अब एलिस और जॉन सारा पैसा समेटते हैं और टीपॉट को लेकर बाहर निकल आते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो उनके सामने डॉक्टर ली खड़े होते हैं। अब एलिस अपने हाथों से वो टीपॉट डॉक्टर ली के हवाले कर देती है और वो दोनों वो पैसा लेके वहाँ से चले जाते हैं। अब वहीं दूसरी ओर एलिस अपने सारे पैसे जॉन के बेस्ट फ्रेंड चक और लुइस के हवाले कर देती है। इससे वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। और अब लास्ट में देखते हैं कि डॉक्टर ली उस ब्रास टीपॉट को ले जाकर समुद्र की गहराइयों में दफना देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।